Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to Smina Camp. If you are a BS chemistry student, university student, or someone who wants to learn the organic chemistry from scratch, then you are in the right place. Let me ask you a simple question. Do you think organic chemistry is the most difficult subject? If your answer is yes, believe me, you are not alone. हर साल मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, उसे पढ़ने और समझने का तरीका गलत है। जब हम सिर्फ रट्टा लगाते हैं, रिएक्शन याद करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आगे बढ़ते हैं, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें कंफ्यूजिंग लगती है। लेकिन अगर हम इसी सब्जेक्ट को डेली लाइफ से कनेक्ट करके समझें, स्टेप बाय स्टेप सीखें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिलीव मी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। अगर हम इसी अप्रोच के साथ इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे, तो बिलीव मी at the end of this course you will understand organic chemistry step by step. तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, लाइक मेडिसिन, फूड, प्लास्टिक, फ्यूज, फ्लास्क एक्सेट्रा। इन सब में क्या चीज़ कॉमन है? इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो क्या है? कार्बन। और कार्बन की बेस पर हम क्या स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को आप देख लें तो देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, स्पेशली दोज विद कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली उन कंपाउंड की स्टडी है जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन और एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन इज यूनिक। वाई कार्बन इज यूनिक? मीन्स के और भी तो एलिमेंट्स हैं, वो क्यों नहीं यूनिक, सिर्फ कार्बन ही क्यों? तो इसकी रीज़न ये है कि अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और अगर इसकी आप एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को देखें, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी है जिस मीन्स कि वो लॉन्ग चेन बनाता है। ठीक है, ना सिर्फ कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, बल्कि अदर जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उन एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी की बेस पर कार्बन जो है मिलियन ऑफ कंपाउंड बना सकता है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट और लार्ज ब्रांच है। अगर हम डेली लाइफ के साथ इसको कनेक्ट करें तो देखें कि हमारे पास मेडिसिन, मेडिसिन बेसिकली हम डेली लाइफ के अंदर जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ये सब बेसिकली हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अगर हम फूड की बात करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, ये सब हमारे पास क्या है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं, जो बॉटल आप रोज़ यूज़ करते हैं, ये सब ऑर्गेनिक पॉलीमर से बने होते हैं। अगर हम बात करें फ्यूज़ की, लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। लाइफ की बात करें, मीन्स कि प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये कार्बन बेस्ड है। हमारा डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इस तरह अगर हम क्लॉथ को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करें, लाइक हैं कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। देखें कि डेली लाइफ के अंदर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके समझें तो हमारे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। इस तरह अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं, ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें, तो अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और स्मीना कैंप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।